A very good evening one and all. Welcome to my YouTube channel Astro Akul Decoding Future the Vedic Way. I am astrologer and numerologist Akul Diddy. Please like, share and subscribe to my YouTube channel. Before starting the video, I would like to tell you that earlier we had covered the planet series. Today we will be covering about a very important concept जिसे हम मंगल दोष कहते हैं या कुजा दोष कहते हैं. मेजरली मार्स से कनेक्टेड इस दोष को पाया जाता है और इसके बारे में मार्केट में बहुत ज़्यादा मिथ्स हैं. तो आज हम उन मिथ्स को भी बर्स्ट करेंगे और बेसिकली मार्स क्या डिनोट करता है ये भी जानेंगे. तो जैसे मैंने कि यहाँ मेंशन किया है कि सिग्निफिकेंस क्या है. पहला, करेज और वेलर को मार्स डिनोट करता है, यानी कि आपका जो साहस है या आपका जो एबिलिटी टू टेक योर डिसीजंस है, ये सारी चीज़ें मार्स के डिनोशन के अंदर आ जाती हैं. सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट इज़ बोन मैरो. मेडिकल साइंस में जो बोन मैरो का पार्ट है विच इज़ द बिगेस्ट फेमर बोन जो आपके बॉडी के अंदर है, वो सारा मार्स के अंदर आ जाता है, उसका डोमिनियन मार्स का है. थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट है ब्रदर्स. नेटिव के ब्रदर्स मार्स के डोमिनियन में आते हैं. इंजीनियरिंग फील्ड में सैटर्न और मार्स का बहुत गहरा ताल्लुक हो जाता है, क्योंकि सैटर्न आपको लेबर प्रोवाइड करेगा और मार्स आपके प्रोजेक्ट को कंप्लीशन तक ले जाता है. साथ ही साथ मर्करी का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस इंजीनियरिंग फील्ड में, जो कि आपको मैथमेटिक्स की लॉर्डशिप मर्करी के हाथ में आती है. इसके अलावा मिलिट्री प्रोफेशन, मिलिट्री प्रोफेशनल्स भी आपको आप देखेंगे किसी की चार्ट में अगर मंगल ग्रह बहुत स्ट्रॉन्ग है तो वो मिलिट्री प्रोफेशन में भी काफ़ी अच्छा कर जाते हैं या गवर्नमेंट सर्विस में भी काफ़ी अच्छा कर जाते हैं. एनर्जी और ब्लड फ्लो, बॉडी में जो आपको एनर्जी पैटर्न मिलता है वो सारा मार्स की डोमिनियन के अंदर आता है. ऑटो इम्यून सिस्टम, इस टॉपिक को मैं दोबारा से इस वीडियो के अंदर ही एक्सप्लेन करूंगा. रेड मसूर दाल, ये मार्स की डोमिनियन के अंदर आती है. ब्रिक रिलेटेड या किल्न रिलेटेड वर्क, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो भट्टा, ब्रिक का भट्टा है जहाँ ब्रिक्स बनती हैं, वो सारे मार्स की डोमिनियन में आ जाते हैं. इसके साथ साथ प्लान एग्जीक्यूटर, यानी कि आपके मन में जो भी प्लान्स हैं, जो प्लैनेट उसके एग्जीक्यूशन के लिए जिम्मेवार है वो मंगल ग्रह है, यानी कि मार्स है. मार्स को हम कुजावत भी कहते हैं या भूमिसुत मंगल भी कहते हैं, क्योंकि आपको वो हर तरह से ज़मीन से रिलेटेड कंफर्ट्स प्रोवाइड करता है. अब हम बात करते हैं स्टैमिना और आरबी सेल्स की. आरबी सेल्स हैं रेड ब्लड सेल्स, यानी बॉडी में आपके जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो मार्स की डोमिनियन के अंदर पाए जाते हैं. अगला पार्ट है इंपॉर्टेंट फैक्टर इन मैरिज डिसीजंस. 60 to 70% मार्स मैरिज के लिए ज़िम्मेवार होता है, लेकिन हमें ये भी सोचना है कि मार्स के अलावा और भी ग्रह हैं जो कि मैरिज के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं. तो इसी बेसिस पे हम डिसीजन नहीं लेते कि मार्स ही एक प्लैनेट जिम्मेवार है मैरिज के लिए. अब जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी रखा है मंगल ग्रह के लिए. मंगलिक दोष जिसको मार्केट में बहुत ज़्यादा बताया जाता है कि क्या मंगल दोष है, डराया जाता है इस टॉपिक के रिगार्डिंग, ऐसा कुछ नहीं है. रियलिस्टिक सिचुएशन और प्रैक्टिकल सिचुएशन में आप मंगल दोष तब बोलेंगे जब मार्स या तो लगन में हो या 8th में हो, 7th में हो, 12th में हो या 4th में हो, जैसा कि मैंने इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में बताया है. मार्स आपकी बॉडी में एनर्जी का कारक है. यदि इन घरों में मार्स की पोजीशन है तो आप मंगलिक होते हैं. लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि मंगल ग्रह के वीक होने पे भी आपको क्या क्या पॉजिटिव्स हैं. सबसे पहला पॉजिटिव ये है कि आपके एनर्जी जो होती है, जनरल केस में आपकी एनर्जी, मांगलिक अगर आप हैं तो एनर्जी आपकी बहुत ज़्यादा होगी. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ब्लड, अपनी जो आपकी बॉडी में ब्लड होता है बहुत ज़्यादा स्पीड में भागता है, तो ईगरनेस पर्सन के अंदर बहुत हो जाती है. जैसे कि आप हनुमान चालीसा भी पढ़ते हैं तो उसमें बताया जाता है कि राम काज करबे को आतुर, आतुर मतलब ईगरनेस. तो ईगरनेस मीन्स कि आपके अंदर पेशेंस और बहुत ज़्यादा पेशेंस की कमी देखी जाती है, या एनर्जी फ्लो बहुत ही ज़्यादा नॉन चैनलाइज्ड वे में होता है. तो अल्टीमेटली आपको इसे चैनलाइज करना चाहिए ताकि आपको इस प्लैनेट के बेनिफिक रिजल्ट्स मिल सकें. अब इसके रिगार्डिंग हमें मिथ्स भी बहुत मिलते हैं. पहला मिथ जो मैंने यहाँ पे बस्ट आउट करने की सोची थी और मैं ये बता भी रहा हूँ, पहला मिथ है 28 का फैक्टर. दैट मीन्स 28 की एज को मार्स के साथ कनेक्ट कर दिया गया है. दिस इज़ बिकॉज कि व्हेन यू एक्चुअली क्रॉस योर यूथ, द एज गिवन टू इट इज़ 28 ईयर्स. आफ्टर 28 द यूथ गेट्स ओवर, यू गेट इन टू एडल्टहुड एट अ स्टेज वेयर इन योर एनर्जी पैटर्न सीम्स टू गो अ बिट लो, यानी कि आपकी एनर्जी पैटर्न्स थोड़ी सी कम हो जाती हैं. दूसरा फैक्ट
ये है कि इट इज़ गिविंग यू नॉन टाइमली मैरिज। नॉन टाइमली मैरिज मार्स के रिगार्डिंग एक ऐसी मिथ है जो कि मैं यहाँ सॉल्व करने के लिए ही हूँ। तो मैं आपको क्लियर कर दूँ कि ऐसा कुछ नहीं है कि नॉन टाइमली मैरिज देता है। आजकल घट विवाह, कुंभ विवाह कराए जाते हैं या विष्णु विवाह भी कराए जाते हैं, यानी जिनकी कुंडली में मंगल कमज़ोर है उन्हें घट विवाह की सलाह दी जाती है। यानी कि आपकी मैरिज पहले एक घड़े से होगी, घड़े को आप ज़मीन पे छोड़ते हैं ताकि वो घड़ा टूट जाए, उसके बाद आप ब्राह्मण को दक्षिणा देते हैं और वर के साथ या वधू के साथ शादी एकम्प्लिश होती है। सो ये भी मिथ यहाँ पे बस्ट आउट हो गया। थर्ड पार्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज मार्स एंड जुपिटर की अगर मैं युति कर दूं, यानी कि एक जगह बिठा दूं, लेट्स से मार्स यहाँ जुपिटर के साथ बैठ जाए, तो ये मंगल दोष को कैंसिल करेगा। ऐसा नहीं है, मंगल दोष रहेगा, राइट। ऐसा, तो ये 3 मिथ्स आपके सामने यहाँ बस्ट आउट हो गए। साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट पार्ट है कि यदि आप मांगलिक हैं तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको कहना चाहूँगा कि कॉन्ग्रेचुलेशंस आप मांगलिक हैं, बिकॉज आपका एनर्जी पैटर्न आपको मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशन से निकाल देगा। दूसरा, आपका लाइफ में सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी का अगर कोई बीहोल्डर है तो वो मार्स है, यानी कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, आपसे एडवाइसेस भी मांगेंगे और इन द फैमिली देयर विल बी लॉट ऑफ पीपल जो आपके पास आके आपसे एडवाइस मांगेंगे। अब ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है अपने आप में। इसके साथ साथ मंगल ग्रह से रूल लोग स्पोर्ट्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, इन सब में बहुत अच्छा करते हैं और मांगलिक ही होते हैं। तो आजकल के ज़माने में मांगलिक दोष जो है एक तरह से निगेटेड है। इसके बारे में शास्त्रों में भी साइलेंट हैं शास्त्र इस मामले में, यानी कि वो भी इस बात को नहीं मानते कि मंगल दोष को इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जानी चाहिए जितना दी गई है। तो अल्टीमेटली हमें ये देखना है कि मार्स से हमें पॉजिटिव्स क्या मिल रहे हैं। पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स में हम इस पॉइंट को चेक करना चाह रहे हैं कि क्या मंगल दोष सही है या मंगल दोष गलत है। अल्टीमेटली मैटर ये करता है कि मंगल दोष कहाँ कहाँ स्त्री और पुरुष दोनों के हॉरोस्कोप्स की इंटरप्रिटेशन क्योंकि डिफरेंट होती है, इसीलिए इन्हें अलग तरीके से इंटरप्रेट किया जा सकता है प्लैनेट को। अल्टीमेटली वो कहाँ कहाँ अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं ये भी मैंने मेंशन किया है। फॉर मेल्स 4th, 7th एंड 12th हाउसेज में ये अच्छा रिजल्ट नहीं देता हुआ पाया गया है एज पर एक्सपीरियंस। एंड सेकेंडली फॉर फीमेल्स ये 1st और 8th हाउस में अच्छा रिजल्ट नहीं देते, बिकॉज इन 8th हाउस इट इज़ द हाउस ऑफ योर इन लॉज एंड लगन यानी कि 1st हाउस दैट मीन्स योर बॉडी, राइट। सिमिलरली इसके प्लस पॉइंट्स भी हैं। प्लस पॉइंट्स ये हैं कि सपोज कीजिए कि 4th में मार्स की पोजीशन है, तो 4th के अंदर आपको मार्स एक बहुत अफेक्टिवली आपको, चाहे जीवन में लेट्स से किसी तरह का कलह क्लेश मदर के साथ हुआ या फिर आप बोलें 4th हाउस के रिगार्डिंग कोई कॉन्फ्लिक्ट हुए, लेकिन आपको प्रॉपर्टी और कन्वेंसेस इनसे काफ़ी बेनिफिट मिलेंगे। सेकेंड पार्ट ये है कि यदि मार्स आपका लगन के अंदर प्लेस्ड है तो ऐसे केस में डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट सिचुएशन आप निकाल लेंगे बहुत आसानी से, बिकॉज यू हैव द कैपेबिलिटी एंड ड्राइव टू अचीव योर गोल्स। थर्ड पार्ट ये आ जाता है कि अगर 12th में मार्स प्लेस्ड है, यहाँ ज़रूर हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा मंगल अफेक्ट अपना नेगेटिव दिखाता है और 8th में भी जैसा कि मैंने आपको बताया नेगेटिव अफेक्ट दिखाता है। अब बात करते हैं रेमेडीज़ की। यहाँ 2 ही रेमेडीज़ बहुत सिंपल हैं। पहला, आप हनुमान चालीसा का जाप रोज करें अगर आपका मंगल वीक है तो। सेकेंडली, आप सुंदरकांड का पाठ रोज करें इफ़ पॉसिबल। तो देखा आपने कि मार्स एक मंगल दोष को लेके मार्केट के अंदर कितना ज़्यादा अफवाह फैलता है और मंगल दोष के क्या प्लस पॉइंट्स हो सकते हैं। मंगल अगर आपका बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी है और कोई अगर आपको इस बात में मार्केट में डराता भी है कि मंगल दोष है, तो आप उन्हें कह सकते हैं डेफिनेटली कि दिस इज़ नॉट द वे। और ये एक बहुत बड़ी हुई बात है। सबसे प्लस पार्ट ये है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस आई वुड से कि आप मांगलिक हैं आज के दौर में, क्योंकि एनवायरनमेंट में जितना चैलेंज आएगा आप उसको ओवरकम करने की ताकत रखते हैं विदाउट बीइंग डिपेंडेंट ऑन एनीबडी। दैट इज़ द बिगेस्ट प्लस ऑफ मार्स। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। अगली बार हम डिस्कस करेंगे वेरियस लग्नास को और उनमें किस प्लैनेट्स किस तरीके से बिहेव करते हैं। नमस्कार।